जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज हम शिव जी का एक ऐसा स्तोत्र के बारे में बात करेंगे जो हर किसी ने कहीं ना कहीं सुना है। सुनते ही उस श्लोक में, उस स्तोत्र में लयित हो गए और एक पल के लिए खुद को भूल गए। और हमेशा व्हेन यू से द वर्सेस, हाँ मैंने सुना है एंड इट इज़ मैजिकल वाली ये वाली फीलिंग होती है। तो ऐसे कौन से वो सॉन्ग है, वो श्लोका है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं मीशा आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। सच कहूँ कि पिछले कुछ दिनों से इस पे वीडियो बनाने की दिल पे अंदर से एक आवाज़ आती थी और मैं सोच रही थी बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बनाना है नहीं बनाना है, इज़ दैट अ कंफर्मेशन। तो मैंने महादेव से बोला, हे महादेव, अब आपकी तरफ से मुझे ऐसे एक संकेत तो मिल रहा है कि मुझे निर्वाण षटकम पे बात करनी चाहिए और उस पे आइडिया, उसकी पीछे की वजह क्या है और उसकी मतलब क्या है, इसके बारे में बताना चाहिए। पर बताना चाहिए क्या, ये मेरी मन की इच्छा है, ये आपकी मन की इच्छा है, मुझे ये जानने की ज़रूरत है। यकीनन ये महादेव का मन का इच्छा था, क्योंकि मैं अभी एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी एंड आई विल शेयर द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग ऑल्सो। मैंने वो मैसेज देखा और आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मैं महादेव से, माँ काली से संकेत जब मिलता है कंफर्मेशन मांगती हूँ। मैं ये कंफर्मेशन मांगती हूँ कि क्या मैं सोच रही हूँ वो मेरा मन का वहम है या फिर मेरे अंतर्मन की आवाज़ है, राइट। क्योंकि जितने भी इनर वर्क करो, जितने भी हीलिंग कर लो, जितने भी कॉन्शियसनेस पे रहो, ईगो अपना काम करता है, मोह माया अपने तरफ में काम करते हैं। अब जब मोह माया की बात आई, ठीक है, मोह माया, महामाया, सब कुछ तो हमारे ईश्वर है ना। वो माँ काली हो, महादेव हो, माँ दुर्गा हो, माँ पार्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ विष्णु हो, अल्लाह हो, जीसस हो, वाहे गुरु हो, द सुप्रीम गॉड हो, जो भी हो, वही तो मोह माया है। अब अच्छे रिश्ते मिलते हैं, हम कभी थैंक यू नहीं कहते, मेरे अच्छे कर्म के फल मिल गए। जब बुरे कोई रिश्ते होते हैं तब हम अपना कर्मा को कोसने लगते हैं। तो मतलब ये कि जो हो रहा है ना, सब प्री प्लान्ड है। तो मैंने जब आज संकेत मांगा कि महादेव आप बताएं, क्या ये आपकी इच्छा है कि मैं निर्वाण षटकम पे कोई वीडियो बनाऊं, क्या इसके बारे में व्यूअर्स को बताऊं, जिनको भी ज़रूरत है उन तक आप ये पहुंचाना चाहते हो। तो उनके तरफ से ये क्लियर कम्युनिकेशन था कि हाँ, जानना चाहता है कोई, तुम्हें बताना होगा। तो मैं दो स्टोरीज बताती हूँ। एक वो स्टोरी जो मैंने बचपन से सुना है निर्वाणा षटकम को लेके, दूसरा स्टोरी जो मैंने रिसेंटली सुना, ठीक है। पहला स्टोरी ए, आदि शंकराचार्य, कांचीपुरम जो साउथ इंडिया में है, कांची मठाधिपति कहते हैं उन्हें, जो वहाँ के मठ होते हैं वहाँ के अधिपति होते हैं, ओके, मठाधिपति। तो कांची के जो आदि शंकराचार्य जो है, आदि गुरु हैं, ही इज़ सो एनलाइटेंड एंड उन्होंने बहुत सारे श्लोका, बहुत सारे स्तोत्र लिखे हैं। वो एक बार कहते हैं, सुनने में आया, आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक इट वॉज, बट मैंने सुना है, ओके। तो एक बार वो आदि शंकराचार्य अपने फॉलोअर्स के साथ किसी रास्ते गुजर रहे होते हैं। तो वो ब्राह्मण हैं, जैसे कास्ट उस वक्त में तो था ना, तो ब्राह्मण हैं, वो ऐसे शूतक, हर किसी को छूते नहीं, हर किसी से बातें करते नहीं, वो अपने ही एक बाउंड्री पे रहते हैं। इस बाउंड्री इज़ माई बाउंड्री, आई हैव टू वर्शिप गॉड, मैं मंदिर जाना है, ईश्वर का सेवा करना है, तो मैं इस नियम के, अनुष्ठान के, विधि विधान के तहत रहना पड़ेगा। ये सारे उनकी कंडीशनिंग थी। जब माँ काली के कोर्स में भी पढ़ते हैं तो कंडीशनिंग की बात करते हैं, मास कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग होती है कि आप ऐसे धर्म पे, ऐसे जाति पे आए हो तो आपको ये करना होगा। दिस आर द गाइडलाइंस जो पहले से चलता आ रहा है, ओके। तो ऐसे में जब आदि शंकराचार्य चल रहे थे तो कहा जाता, खुद शिव जी एक बार उनके सामने आते हैं चंडाल के रूप में, ओके। जैसे वो चंडाल के रूप में आदि शंकराचार्य के करीब आते हैं, आदि शंकराचार्य कहते हैं, दूर हटो, मत आओ,
तुम मुझे छू नहीं सकते, समथिंग ऐसे कुछ उनके बीच में कन्वर्जेशन होती है। तो शिव है चंडाल के रूप में है। उन्होंने, आदि शंकराचार्य ने शिव को नहीं पहचाना और शिव उस वक्त में चंडाल के रूप में रहते हैं। उन्होंने 4 कदम पीछे चलते हैं, अपने पैर से मिट्टी उछालते हैं, बोलते हैं ये मिट्टी जो तू चल रहा है ना वो वही मिट्टी है जिसमें मैंने चला है। तू जो श्वास अंदर ले रहे हो ना वो श्वास मैंने छोड़ा है। मैंने जो श्वास छोड़ा वही श्वास तू ले रहे हो, तूने जो श्वास छोड़ा वही श्वास मैं ले रहा हूँ। तो इसमें तू ऊंच मैं नीच कैसे हो सका? या हर कोई एक है, हर किसी व्यक्ति में जो आत्मा है वो पवित्र है, वो मेरे ही एक अंश है। तो उस वक्त फिर आदि शंकराचार्य को समझ में आता है कि मेरे सामने जो खड़े हैं वो कोई ऐसे ही मनुष्य रूपी चंडाल नहीं, साक्षात्कार महादेव हैं। तो उन्होंने ये वर्सेस की निर्माण की, ना पुण्यम ना पापम, जो कंटिन्यूस, वो 6 वर्सेस है। निर्वाणा इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वहाँ एनलाइटमेंट होती है, मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त करना, एनलाइटमेंट को प्राप्त करना, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे आना, है ना। तो वो निर्वाण षटकम को आत्म षटकम भी कहा जाता है, ठीक है। अब षटकम की क्या बात है? षटकम मतलब अष्टकम, षटकम जैसे वर्सेस या फिर स्टैंजा, जैसे हम कहते हैं पोएम में स्टैंजा है, तो वैसे निर्वाण षटकम जो है वो निर्वाणा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस, कि मैं ना ये बॉडी हूँ, मैं ना ही ये फिजिकल अपीयरेंस हूँ, मैं ना ही ये सोसाइटी ने जो टैग बना रखा है वो हूँ, ना मैं ये फिजिकल फॉर्म, ये देह रूपी जो भी है वो हूँ। मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं चित्त हूँ, है ना। तो वो ये 6 स्टैंजास पे, 6 वर्सेस पे लिखते हैं, जिसे षटकम, षटकम मतलब संस्कृत में 6 स्टैंजास, ओके। तो ये 6 वर्सेस वो लिखते हैं। उस वक्त में वो स्तुति से वो ईश्वर को समर्पित करते हैं और समझ जाते हैं कि हर कोई एक है, ओके। और निर्वाणा, आत्मा षटकम भी इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे आप एक्चुअली अपने आप को, अपने सोल को पहचानते हो, है ना। वी आर बियॉन्ड दैट आवर ओरिजिनल सेल्फ, जो हम समझते हैं, ये बॉडी, ये माइंड, ये इंटेलेक्चुअल जो हमने सोचा है, जो हमने इनहेरिट किया है, जो हमें सिखाया गया है, वही हम हैं, ये सोचते हैं। हम ये डिफरेंस ही नहीं समझते, मैं और मेरा में क्या अंतर है। आप अपने गाड़ी को मैं नहीं कहते, आप अपने घर को मैं नहीं कहते, आप अपने कपड़ों को मैं नहीं कहते, आप अपने बदन को मैं नहीं कहते, आप अपने मन को मैं नहीं कहते, आप अपने बुद्धि को मैं नहीं कहते, आप सिर्फ अपने आत्मा को मैं कहते हैं, है ना। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरे गाड़ी पे करोच आ गई, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मेरा घर इतना आलीशान है, या मेरे घर जैसे भी है, जो भी है, तो सब मेरा है। मैं कौन? वो किसका है? मेरा है। मेरा मतलब किसका? वो मैं कौन? वो मैं है मेरा चेतना, मेरा चित्त, मेरा जो चित्त है, मेरा जो आत्म चेतना है, वही है कॉन्शियसनेस, जो कुछ भी नहीं है, साक्षात शिव है, दैट इज शिवोहम, है ना। तो ये प्यारा सा खूबसूरत सा जो हमें कहीं ना कहीं एज पर हिस्ट्री हमें मिला था 788 to 820 BC के अराउंड, जो आदि शंकराचार्य जी ने जी रहे थे, उन्होंने लिखा था द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट कैन बी अचीव्ड बाय एनी मैन, उसकी पंक्तियाँ। और ये सिर्फ 6 स्टैंजास है, 6 पैराग्राफ्स है। जैसे हम चालीसा पढ़ते हैं ना, चालीसा मतलब 40 वर्सेस होते हैं। काली चालीसा है, हनुमान चालीसा है, यानी 40 वर्सेस वो अपने वहाँ की जो लैंग्वेज है वहाँ पे लिखी गई है, और ये संस्कृत पे है। षटकम, यहाँ पे हम षटकम की बात कर रहे हैं, निर्वाण षटकम, ओके। जो पहला पैरा में ये बताता है कि ना मैं कोई भी माइंड का एस्पेक्ट हूँ, ना मैं वो ईगो हूँ, ना मैं वो यादाश्त मेमोरी हूँ, ना मेरी कोई भी जो ऑर्गन है, जो भी मेरे सेंसेस है, ना मैं वो हूँ।
ना मैं भूमि हूँ, ना मैं स्पेस हूँ, ना मैं आग हूँ, ना मैं हवा हूँ। मैं तो पूरी तरीके से चित आनंदमय रूप हूँ। मैं शिव हूँ। दूसरे में ये बताते हैं कि मैं ये प्राण शक्ति भी नहीं हूँ, मैं प्राणा की मैनिफेस्टेशन भी नहीं हूँ, मैं पंचभूतों से भी नहीं बना हूँ, ना मेरे ये बॉडी पार्ट्स मेरे हैं। मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं चित आनंदमय रूप में हूँ और चिदानंद रूप शिवोहम के स्टेट में हूँ। मैं शिव हूँ, है ना। थर्ड में ये बता रहे हैं कि ना मैं किसी के प्रति प्यार दिखा रहा हूँ, ना मैं किसी के प्रति नफरत दिखा रहा हूँ, ना मैं किसी के प्रति ग्रीड चाहत रख रहा हूँ, ना मैं कोई डिल्यूजन में हूँ, ना अहंकार हूँ, ना जेलस हूँ, ना ही मेरे धर्म अर्थ काम मोक्ष से मेरी कोई परिचय है। मैं तो प्योर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस और ब्लिस हूँ। मैं वो हूँ, वो चितानंदमय रूप हूँ। मेरे चित इतने पवित्र है, ऊर्जामय है, जो साक्षात शिव है, जो बिल्कुल नहीं है ना। शिवा वो है, वो नहीं है, निराकार रूप हूँ। तो इन शॉर्ट निर्वाण षटकम आपको ये बताता है, मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना चित्त। ना तो मैं मेरा कान हूँ, ना जीवा हूँ, ना नासिक हूँ, ना नेत्र हूँ। ना तो मैं आकाश हूँ, ना मैं धरती हूँ, ना ही मैं अग्नि हूँ, ना ही मैं वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आनंदी अनादि आनंदमय रूप हूँ, अनंत शिव हूँ। मैं शिव हूँ, शिवोहम, है ना। मैं ना प्राण हूँ, ना ही पंच वायु हूँ, ना ही सात धातु हूँ, ना ही पंचकोश हूँ, ना ही मैं वाणी हूँ, ना ही मैं हाथ हूँ, ना पैर, ना कोई इंद्रियां हूँ। मैं पवित्र चेतना हूँ, आनंदमय शिव रूप हूँ। ना मुझे अभिमान है, ना मुझे कोई ईर्ष्या है, ना मुझे धर्म धन काम एवं मोक्ष से परे हूँ। तो मैं स्वयं शिव हूँ, चिदानंदमय रूप हूँ। मैं पुण्य पाप सुख दुख से विलग हूँ। मैं ना मंत्र हूँ, ना तीर्थ हूँ, ना ज्ञान हूँ, ना ही यज्ञ हूँ। मैं भोजन भी नहीं हूँ, ना भोगने वाली वस्तु भी हूँ। मैं एक भोक्ता भी नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। मेरा ना कोई पिता है, मेरी ना कोई माता है, ना ही मैंने कभी जन्मा था, ना ही मेरी कोई अंत है। मैं प्योर सोल हूँ, सोल कॉन्शियसनेस में हूँ। मेरी प्राण है, मेरी आत्मा है, और मैं आत्मा को मैं हूँ। मैं के अहंकार मुझ में नहीं है। मुझे इतनी बुद्धि है, इतनी समझ है, मैं इस सबसे परे हूँ और मैं स्वयं शिव का अंश हूँ। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्सेस है ना, जब इस मतलब को समझ के आप सुनोगे तो आपकी चेतना, आपकी चित इतनी पवित्र हो जाएगी, आप खुद ब खुद देखते रह जाओगे। तो निर्वाणा षटकम जब भी सुनते हो, ये सब भूल जाओ। देखो, मैं ये नहीं कहती सब कुछ छोड़ छाड़ के, त्याग के, कहीं पहाड़ पे जाके जप तप करने बैठ जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कहती। बैलेंस, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ शिव ने आपको दिया है कि आप जियो। पर ये नहीं कि अहंकार पे आके ये सब कुछ मैंने किया। ये सब कुछ शिव ने दिया, ये कुछ सब कुछ वो परमात्मा ने दिया जो आपके लिए दिया। जिस पल आप खुद को स्वयं ईश्वर मानने लगते हो ना, अहंकार पे आपको फर्श पे लेके आ जाता है। जब आप शिव के साथ जुड़ाव महसूस करते हो, उनके अंश समझते हो और उनके कृपा के लिए हमेशा 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 आभार व्यक्त करते हो, तो सब कुछ बेहतरीन होता चला जाता है। होप ये वीडियो जिनको ज़रूरत थी उन तक पहुंचा दिया होगा मेरे शिव ने, और आपके शिव ने आप तक पहुंचा दिया होगा। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। आदि शंकराचार्य जी को भी नमस्ते। एज अ गुरु, एज अ एंसेस्टर, एज अ एनलाइटेंड बीइंग, एज अ असेंडेड मास्टर, वो भी हम सबको राह दिखाएं, शिव जी के प्रीचिंग्स को हम तक पहुंचाएं। और क्या,
हमेशा खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए और हमेशा 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 मुस्कुराते रहिए। अहम शिवोहम, अहंकार मत करना। ओके, खुश रहिए। और कितने बार सुनना है, कब सुनना है, सुनने की सही विधि विधान क्या है? मेरी तो ये मानना है जब जब सांस लेते हो ना तब तब सुन सकते हो, जब जब दिल करता है तब तब सुन सकते हो। मैं जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ तब भी सुनती हूँ। मैं कभी कुछ चाहती हूँ और जैसे मैंने सोचा वैसे नहीं हुआ तो भी मैं सुनती हूँ। एक स्टोरी बताऊँगी, स्टोरी नहीं, एक्चुअल रियलिस्टिक हैपनिंग कल परसों मेरे साथ हुई थी। मैं ऑफिस के लिए निकली थी ड्राइव करके, और जैसे ही ड्राइव करके निकला, मेरे घर के बस 2 मिनट से ही ट्रैफिक शुरू, कभी ऐसे नहीं होती। मतलब इत्तेफाक से एक और कार मेरे सामने पड़ गई थी और वो ना साइड दे रही थी ना थोड़ी तेज़ी चल रही थी। हॉर्न मैं बहुत बार करती नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सामने वाले के अपमानित किया जा रहा है, वो अपने पेस में जा रहा है, आप अपने पेस में चलो। पर उस दिन मुझे ऑन करना पड़ा क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ना मेरे स्क्रीन पे 11:11 दिख रहा है, और ये वीडियो जिसको भी मिल रहा है, 11:11 पोर्टल बहुत बड़ी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, क्लेम दस। तो मैं उस वक्त लेट हो रही थी ऑफिस के लिए, तो आई हैव टू रश ऑन, तो मैंने हॉर्न भी किया। स्टिल वो गाड़ी वाले ने बहुत धीमी गति पे चला रहा था। ठीक है, जैसे तैसे करके एक ऐसे पर्टिकुलर जहाँ आया जहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्पेस मिली, मैं ओवरटेक करके निकल गई। जब ओवरटेक करी तो थोड़ी सी ओवर स्पीड भी करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी आई वॉज गेटिंग लेट। तो मैं थोड़ी सी स्पीड करके आगे बढ़ी और एक बड़ा सा ट्रक, हैवी ट्रक होते हैं मिलिट्री वाले, वो पड़ गई। अब मैंने कहा हे भगवान, अब क्या करें, ये और स्लो। मैंने जैसे तैसे करके पूरे ट्रैफिक में हल्के चल के थोड़ी देर बाद फिर मैंने उसे भी ओवरटेक किया प्रॉपरली। ओवरटेक करके फिर मैं थोड़े आगे गई, फिर और एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक बस सामने पड़ गई। आई वॉज लाइक उफ, एक बड़ी सी सांस ली और छोड़ा, हे शिव तेरा माया ही है। तो मैंने ना अगले ही पल अपने एनर्जी को ऐसे स्विच किया, बोला कि ये महादेव की मर्जी है, तो मैं कौन होती हूँ उनके मर्जी के खिलाफ जाने वाली। एक बार होता, दूसरी बात होती, ठीक है, तीसरी बार हो गई, मतलब ये यूनिवर्स का खेल है, यूनिवर्स का गाइडेंस है कि तू स्लो चल, है ना, हो गई लेट, पर ठीक है स्लो चल ना, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जब अपने ही नॉर्मल पेस में चलने लगी, मंत्र उच्चारण करते करते, गाना गाते गाते, तो जैसे तैसे मैं आराम से पहुंची अपने ऑफिस। अगर मैं जो पेस में निकलती 10 मिनट पहले पहुंचती, पर मैंने जैसे ही वो एक बार, दो बार, तीन बार जो ऑब्स्टेकल दिखना चाहिए, इनफैक्ट अरे यार आज ही इतनी ट्रैफिक होनी थी क्या, मैं तो ऑलरेडी परेशान हूँ, ये क्यों इतने सारे गाड़ियाँ आ रहे हैं, क्यों नहीं साइड दे रहे हैं, बस बहुत प्यारे प्यारे शब्द निकाल के उन्हें सुनाने के बजाय जब आप शांत हो जाओ और ईश्वर की मर्ज़ी, ईश्वर के मार्गदर्शन को समझ जाओ और आगे बढ़ते चलो, तो आराम से मैंने 10 मिनट लेट पहुंचा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही हो गए होंगे लेट, है ना। पर वहाँ पहुँचने के बाद पता चला, अच्छा हुआ 10 मिनट लेट पहुँची, क्योंकि वहाँ पे मेरे सुपीरियर आए थे कुछ और एक बात से, तो वो आके निकल गए, उसके बाद मैं पहुँची। अगर वो रहते, इधर मैं पहले चले जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, या फिर मैं 10 मिनट बाद गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनके रहते रहते मैं चली गई होती, वो बहुत एम्बैरेसिंग स्टेट हो जाता। वो कुछ सवाल करते, मैं कुछ जवाब देना पड़ता, या फिर कुछ और एक्सप्लेनेशन देना पड़ता, या फिर कुछ और बोलना पड़ता, और बात बढ़ती होती। पर इत्तेफाक से मैंने उस गाइडेंस को सही वक्त पे समझा और मैं उस गाइडेंस को फॉलो करी। जहाँ पे वो लेट हुआ वो एक ब्लेसिंग था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने लाइफ में सब कुछ को जल्दी 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 पाना है, कब होगा कब होगा कब होगा, मेरे पर्सन कब आएंगे, मेरे घर कब बनेगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरे करियर में क्लैरिटी कब आएगा, मुझे पैसे कब मिलेंगे, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरे बच्चे मेरे बात कब मानेंगे, मेरे बच्चे शादी कब करेंगे, ये है वो है फलाना ढिमकाना। रुको ज़रा, सब्र करो, ईश्वर कह रहे हैं कि रुक जाओ, मैं हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तेरे हाथ पकड़ के तुम्हें मार्गदर्शन करा रहा हूँ, बस मेरे हाथ पकड़ के आगे चलना, कर ले मुझ पे विश्वास, क्यों इतना हड़बड़ी है, कहाँ जाना है, आए हो, जब तक मैं नहीं बुलाता हूँ तब तक तुम्हें वहीं रहना है, तो सुकून से जियो, इतने भी कौन सी हड़बड़ी।
नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, खुश रहो, अपने कर्म सही से करो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए भी एक लाइफ लेसन तो है, हमेशा मैं उसे मिरेकल ही समझती हूँ। मिरेकल हर वक्त हर जगह होते हैं, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। कभी आप किसी सही व्यक्ति से मिल जाते हैं, वो मिरेकल है। कभी किसी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, वो मिरेकल है। कभी कोई पर्सन आपके लाइफ में आ जाता है, वो मिरेकल है। कोई पर्सन आके चला गया, वो मिरेकल है। तो किसके लिए क्या मिरेकल है वो ऊपर वाला जानता है, बस मुझे पहचानने की ज़रूरत है। ये संदेश पता नहीं मुझे किसके लिए है। इट इज़ लाइक डिवाइन चैनलिंग। मैं बोली जा रही हूँ, शिव बोल रहे हैं। मैं जस्ट एक मीडियम हूँ। मैं वो वॉइस आर्टिस्ट हूँ जो आपको कहना चाहते हैं वो कह रही हूँ मेरे थ्रू। अगर आप सीरियसली किसी बात को लेके परेशान हो, आपको ऐसा लग रहा है एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्लो सब कुछ चीज़ें हो रही हैं और थोड़ी जल्दी होना चाहिए, तो ईश्वर की तरफ से ये संदेश है, रुको, सब्र करो, वक्त आने पर सब कुछ सही होना ही होना है। हमेशा खुश रहो, अच्छे अच्छे बातें करो, सकारात्मक रहो, स्वाभिमान बनो, सेल्फ लव करो, मेडिटेट करो, पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो। ईश्वर आपके साथ है। महादेव कह रहे हैं वो हर पल आपके साथ है और आपके बेहतरी आपसे ज़्यादा वो जानते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट यू कि आप अपने मन की बात, अपने चित्त की बात को समझें, अपने ईगो माइंड बॉडी को बैलेंस करें, माइंड बॉडी सोल की कॉन्शियसनेस में आए और ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर की बातों को सुने, समझें, आगे बढ़ें। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है, पर्सनल हीलिंग करानी है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। और मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहती कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बस ये मानती हूँ कि जिन्हें महादेव, माँ काली, माँ तारा, भैरव बाबा इस चैनल तक लाना चाहते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। मैं बस एक माध्यम हूँ और मुझे इतना ज़रूर पता है जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन तक ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उनके मर्ज़ी से पहुँचा है। आपको किसी ने फोर्सफुली यहाँ तक लेकर नहीं आया, ना ही आप गलती से यहाँ पहुँच गए। ये आपकी अंदर की शिव आपको बोल रहे हैं, आपके अंदर की माँ काली आपको बोल रही है, तो आप ये सुन रहे हो। खुश रहिए, आभार रहिए, कृतज्ञता व्यक्त करते रहिए, सकारात्मक भाव से आगे बढ़िए। सब कुछ बेहतर हो रहा है। आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार आ रहे हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बहुत सारे आशीर्वाद आ रहे हैं, बहुत सारे अपनापन और बहुत सारा प्रेम, सम्मान, आभार सब आ रहा है। क्लेम दिस एनर्जी, बी ग्रेटफुल, ऑलवेज ग्रेटफुल एंड लव यू सो मच इतना टाइम लेके मुझे सुनने के लिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। बाय बाय।